श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता के सत्संग में हम आप श्रवण कर रहे हैं। कल तक हमने 45वें श्लोक तक का श्रवण किया। यहाँ अर्जुन अपनी दलीलों को अंतिम निर्णय बताते हैं। तो 46वें श्लोक में हम प्रवेश करें। यदि माम प्रतीकारमस्त्रतं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्तु तन्मे क्षेमतरं भवेत। यदि अगर शस्त्रपाणय हाथों में शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के सहयोगी पक्षपाती लोग रणे युद्ध भूमि में अप्रीतिकारम सामना ना करने वाले अस्त्रम बिना शस्त्र रहित जो है मम मुझे हंतु मार भी दें तथा में क्षेमतरम वह मेरे लिए हितकारक है भवेत होगा। यदि माम क्षेमतरम भवेत। अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं युद्ध में सर्वथा निवृत्त युद्ध से तो शायद हो सकता है दुर्योधन आदि भी युद्ध से निवृत्त हो जाए। क्योंकि जब मैं कुछ चाहूंगा ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो वो मुझे क्यों मारेंगे, क्यों युद्ध करेंगे। किंतु हो सकता है कदापि जोश में भरे हुए तथा हाथों में शस्त्र धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पक्ष के जो पक्षपाती लोग हैं वे हमारे रास्ते का कांटा निकल जाए, हम लोग उन्हें कांटा नजर आए, हम निकल जाए, ऐसा भाव रखते हुए भी मुझ पर बिना शस्त्र लिए हुए पर अगर वार करते हैं, मुझे मार भी देते हैं, तो इसमें भी मेरा हित ही है, वह हित करने वाला ही होगा। कारण कि मैंने युद्ध में गुरुजनों को मारकर बड़ा भारी पाप करने का जो निश्चय किया है और वो मुझे मार देंगे, तो यह उस निश्चय करने रूपी जो मेरा पाप है उसका प्रायश्चित ये माना जाएगा। महाराज उस पाप से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तात्पर्य है कि युद्ध नहीं करूंगा तो मैं भी पाप से बचूंगा और मेरे कुल का नाश भी बच जाएगा, कुल का नाश नहीं होगा। तो जो मनुष्य अपने लिए जिस किसी विषय का वर्णन करता है, बोलना आरंभ करता है, तब वे उसी विषय में स्वयं को असर पड़ता है उस पर। जब अर्जुन ने बोलना किया था 28वें श्लोक से, उस समय अर्जुन इतना शोकाकुल नहीं था, लेकिन बोलते बोलते उस विषय का वर्णन करते करते अर्जुन शोकाकुल होगा, शोकाविष्ट होगा। पहले अर्जुन युद्ध से उपरत नहीं हुआ, पर शोकाविष्ट होकर बोलते बोलते अंत में युद्ध से उपरत हो जाता है अर्जुन, और बाण सहित धनुष त्याग करके बैठ जाता है। भगवान ने सोचा कि अर्जुन के बोलने का जब वेग निकल जाए, इसका शोक निकल जाए, तभी मैं कुछ कहूं, इसका असर खत्म हो जाए, तब मैं बोलूं। अतः भगवान बीच में कुछ नहीं बोले। यहां तक जब तक अर्जुन अपने को धर्मात्मा मानकर स्वयं को धर्मात्मा समझाए और युद्ध से निवृत्त होने में जितनी दलीलें युक्तियां दी, संसार में रचे पचे लोग अर्जुन की दलीलों को ही सत्य मानते हैं। आगे भगवान अर्जुन बातें समझाएंगे, उनको ठीक नहीं समझेंगे संसार के लोग। इसका कारण है कि जो मनुष्य जिस स्थिति में है, उस स्थिति की बात, उस श्रेणी की बात को ही वे ठीक समझते हैं। इससे ऊंची श्रेणी की बात नहीं, उसको सोचना समझना उनकी बुद्धि की सामर्थ्य से परे की चीज है, तो वह उनकी बुद्धि में कोई बात नहीं आती। तो अर्जुन के भीतर कुटुंब का मोह है, और इस मोह से आविष्ट होकर के अर्जुन जो धर्म की, साधुता की बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, लोगों के भीतर कुटुंब रूपी मोह बसा, उनको ठीक लगेंगी ये बातें, परंतु भगवान की दृष्टि से जीव के कल्याण की तरफ है कि उसका कल्याण कैसे हो। भगवान तो ये चाहते हैं जीव का कैसे कल्याण हो।
तो भगवान की उन ऊंची श्रेणी की जो दृष्टि है, भगवान की श्रेणी की, वे लौकिक दृष्टि वाले लोग नहीं समझ पाएंगे और ना ही समझते हैं। अतः वे भगवान की बातों को ठीक नहीं मानेंगे, प्रत्युत ऐसा मानेंगे कि अर्जुन के लिए युद्ध रूपी पाप से बचना बहुत ठीक था, पर भगवान ने उनको युद्ध रूपी पाप में डाल दिया महाराज, उनको युद्ध में डाल करके ठीक नहीं किया। वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया, प्रत्युत उनके अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया भगवान ने। युद्ध तो अर्जुन कर्तव्य रूप से स्वतः प्राप्त हुआ था अर्जुन को, अतः युद्ध का विचार तो अर्जुन का खुद का था। अगर युद्ध का विचार अर्जुन का नहीं होता तो भगवान को मांगने द्वारका अर्जुन क्यों जाता? इसका मतलब अर्जुन खुद युद्ध चाहता था, उसी का विचार था, परंतु इस विचार को अपनी बुद्धि से अनिष्ट कारक समझकर वे युद्ध से विमुख हो रहे थे, अर्थात अपने कर्तव्य पालन से हट रहे थे। इस पर भगवान ने कहा कि यह जो तू युद्ध नहीं करना चाहता, यह तेरा मोह है, और अतः समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त होता है उसका त्याग करना उचित नहीं है, और तू क्षत्रिय, तेरा कर्तव्य है युद्ध करना। कोई व्यक्ति बद्रीनारायण जा रहा हो और वह रास्ते में भटक जाए, दिशा भ्रमित हो जाए, दक्षिण को उत्तर समझ ले और उत्तर को दक्षिण समझ ले, तो उल्टा चलते जाए। दूसरा व्यक्ति कोई उसे मिले रास्ते में, वो कहे भाई कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा बद्रीनारायण जा रहे हैं, और वो कह दे कि भाई बद्रीनारायण इधर नहीं इधर है, तो उसने उसको बद्रीनारायण भेजा के रास्ता बताया? अरे बद्रीनारायण तो वो जा ही रहा था, उसने उसको दिशा दिखा दी। तो इसलिए अर्जुन जो है स्वयं युद्ध करना चाहता, तो भगवान अर्जुन को उसके कर्तव्य का ज्ञान कराते हैं, युद्ध नहीं कराते हैं। भगवान ने युद्ध नहीं कराया, भगवान ने तो केवल अर्जुन को उसके कर्तव्य का बोध कराया था, जिससे वह विमुख हो रहा था। तो स्वजनों को देखने से अर्जुन के मन में यह बात आई थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ना युद्ध से, यह दूसरे का है। पर भगवान के उपदेश सुनने पर अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपितु उसने कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। महाराज करिष्यते वचनम तवा, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। तो अर्जुन के इन वचनों से यही सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान कराया, ना कि युद्ध कराया। वास्तव में युद्ध होना अवश्य संभावी था, इसे कोई टाल नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी इन लोगों की, और इसको कोई भी टाल नहीं सकता था। स्वयं भगवान ने विश्व रूप जब धारण किया रूप, उस समय अर्जुन से कहा है कि मैं बढ़ा हुआ काल हूं और सबका संहार करने के लिए यहां आया हूं, अतः तेरे युद्ध ना करने से भी विपक्ष में खड़े हुए जो योद्धा हैं ये बचेंगे नहीं, इनकी मृत्यु तो अवश्यंभावी है। इसलिए नरसंहार अवश्यंभावी होना है, और यह नरसंहार अर्जुन अगर युद्ध ना भी करते तो भी होता। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो जिन्होंने मां की आज्ञा से द्रौपदी के साथ अपने सहित पांचों भाइयों का विवाह कर स्वीकार कर लिया, वे युधिष्ठिर मां की युद्ध की करने की आज्ञा से कैसे अच्युत हो जाते? भीम कैसे हट जाते युद्ध की आज्ञा से? क्योंकि कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं भीम, और द्रौपदी ने तो यहां तक कह दिया था अगर मेरे पति कौरवों से युद्ध नहीं करते हैं तो मेरे पिता द्रुपद, मेरे भाई धृष्टद्युम्न और मेरे पांचों पुत्र और अभिमन्यु ये युद्ध करेंगे। इस तरह ऐसा नहीं हो सकता था कि युद्ध टाला जाए, जिससे युद्ध को टालना संभव नहीं था, युद्ध तो होना ही था। तो होनहार को रोकना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और कर्तव्यच्युत होकर अपना पतन कर सकता है। तात्पर्य है कि मनुष्य अपना इष्ट और अनिष्ट करने में स्वतंत्र है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान कराया और मनुष्य मात्र को उपदेश दिया है कि उसे शास्त्र की अनुसार कर्तव्य के पालन में तत्पर रहना चाहिए, उससे कभी अच्युत नहीं होना चाहिए। आज का सत्संग हम यहीं विराम करेंगे। 2 मिनट नाम संकीर्तन। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोल राज महाराज की।